फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सो व्हाट वी हैव डन सो फार, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML का। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कवर हो चुकी हैं। जैसे कि आपको HTML स्ट्रक्चर पता चल गया, आपको विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल को किस तरह से आपने बनाना है, उसके बाद उसको सेव करना है, रन करना है। वो सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं और आगे भी पता चलती रहेंगी जैसे जैसे हम डेली बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी उसमें ये सब चीज़ें तो इंक्लूड होंगी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हैं। उसके साथ कुछ न्यू चीज़ें भी होंगी जिसमें आपको मैं लिंक्स बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि ये अगर मैं बात करूं, ये एक लिंक है। ठीक है, इस तरह के लिंक्स हम किस तरह से बना सकते हैं और उस लिंक के क्लिक करने पे क्या होगा, वो सारा कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इमेजेस किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब पेज पे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में ये दो जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं और रिवीजन करवा दूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एंड एज यू नो कि आज जो हमारा टॉपिक है HTML बेसिक, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि जितने भी HTML डॉक्यूमेंट है उसमें डिक्लेरेशन जो है वो डॉक टाइप HTML आपने लाजमी करनी होती है, और ये आपकी फर्स्ट लाइन है। जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको मैं शो कर दिखा रहा हूँ कि डॉक टाइप HTML यहाँ पे फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML स्टार्ट टैग और एंड टैग। तो ये तो लाजमी है कि HTML का टैग आप यूज़ करेंगे, स्टार्ट होगा, और उसके बाद एंड पे बिल्कुल आपका HTML का टैग एंड होगा। उसके बाद जो विजिबल पार्ट होगा HTML डॉक्यूमेंट का, जो कि आप यूज़र को दिखा रहे होंगे या उसको नज़र आ रहा होगा, वो सारा का सारा बॉडी के टैग में होगा। ये बॉडी का टैग है और यहाँ पे बॉडी का टैग एंड हो रहा है। और इसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक तो है H1 यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग, और उसके बाद ये P का टैग हमने यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ के लिए। तो ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं और रिवीजन भी मैंने आपको दोबारा से करवा दी है। उसके बाद डॉक टाइप डिक्लेरेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में होती है ये। तो ये देखें, ये लाइन है जो आपको हर हाल में लिखनी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही दफ़ा वहाँ पे यूज़ होती है और टॉप पे होती है बिल्कुल पेज के। मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी यही होती है डिक्लेरेशन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है डिक्लेरेशन इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि डॉक टाइप, ये यहाँ पे देखें कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद HTML हेडिंग्स, ये सब आपको मालूम है अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट वीडियो में H1 से लेकर H6 तक की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखाई भी हैं, और आपको डिफरेंस भी मैंने बताया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। उसके बाद अगर हम पैराग्राफ्स की बात करें तो पैराग्राफ्स के लिए आपको पता है कि P का टैग यूज़ करते हैं। क्यों? तो जब आपको काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखना हो या अपनी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो तो आप P का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अब ये जो टॉपिक है HTML लिंक्स का, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है और ये न्यू है बिल्कुल। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है ये सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली ये लिंक्स किस तरह से आप यूज़ करते हैं और क्या इसका सिंटेक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इसका नाम मैं आज की जो वीडियो का टाइटल है उससे रिलेटेड दे देता हूँ, HTML बेसिक। ठीक है, फ़ोल्डर बनाने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि अभी तो ज़ाहिर सी बात है हम सीख रहे हैं इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो जब आप फ़ोल्डर के बगैर यहाँ पे रखेंगे तो मतलब मिक्स हो जाएंगे ना। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैं फ़ोल्डर के बगैर यहाँ पे कोई चीज़ रखता हूँ, कोई फाइल रखता हूँ, तो कुछ टाइम बाद आके मैं उसको देखूंगा तो वो मुझे नहीं याद होगी कि वो क्या थी फाइल। ठीक है, तो वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी।
तो आपने अपनी हैबिट बनानी है और फ़ोल्डर में जो भी काम करना है फ़ोल्डर में ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका एक तो काम जो है वो जितनी भी फाइल्स होंगी वो एक फ़ोल्डर में होंगी। उसके बाद आपको याद होगा कि इस फ़ोल्डर के ऊपर इस फ़ोल्डर के अंदर जो है मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह या जो भी फाइल्स वगैरह वो सब अवेलेबल हैं और इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो अब विजुअल स्टूडियो में अपना ओपन कर लेता हूँ और इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन फ़ोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे हमारा ये फ़ोल्डर मौजूद है HTML बेसिक का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ़ोल्डर, तो ये हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HTML बेसिक फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब ये आइकन जो है ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू फाइल का आइकन है ये, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी HTML फाइल का नाम बताना है HTML बेसिक और उसके बाद डॉट HTML। ये एक्सटेंशन मैंने आपको याद होगा आपको, मैंने बताया भी था आपको कि ये एक्सटेंशन आपने लाजमी बतानी है डॉट HTML। इसका मतलब ये है कि आप एक HTML फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आपने बना दी और अब आपकी यहाँ पे HTML फाइल बन चुकी है, तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि हम डिक्लेयर करते हैं डॉक टाइप को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉक टाइप HTML और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन या ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो यूज़ करता हूँ और इस तरह से मेरा डॉक टाइप HTML बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि डॉक टाइप के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, HTML का टैग यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग, और HTML का क्लोजिंग टैग होता है। इसके दरमियान में हम हेड का यूज़ करते हैं टैग, ये हेड का टैग हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद आप बॉडी का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैं बॉडी का टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हेड में आपको जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम टाइटल का टैग यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल HTML बेसिक। ठीक है, और उसके बाद बॉडी में अब हम बात करते हैं कि हमने अगर लिंक्स वगैरह डिस्प्ले करवाने हो तो वो हम किस तरह से करवाएंगे। तो लिंक्स के लिए आपको पता है कि ए का टैग हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं ए का टैग यूज़ करूँगा और ये मेरा ए का टैग यहाँ पे यूज़ हो गया। अब यहाँ पे जो कंटेंट है इसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ लिंक। इतना काम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा और उस फ़ोल्डर में जाके जहाँ पे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे ये फ़ाइल मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये फ़ाइल मेरी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा टाइटल था वो यहाँ पे शो हो रहा है और ये जो लिंक का कंटेंट है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अभी ये लिंक बना नहीं है लेकिन ये कि हमने ए का टैग यूज़ कर लिया। अब इसको लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे href का href एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस ए का जो एलिमेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप डिफरेंस देखिएगा, पहले आपको ये ब्लैक कलर में शो हो रहा था, ये देखें अब ये एक प्रॉपर लिंक बन के आपको शो होगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अब ये देखें कि ये एक लिंक बन चुका है और इसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेकर आए तो आपको ये हैंड आइकन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लिंक बन चुका है, लेकिन लिंक अभी प्रॉपरली बना नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन नहीं बताई कि इस लिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए या कहाँ पे ये हमें लेकर जाएगा। तो वो डेस्टिनेशन हम किस तरह से बताएंगे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि google.com है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये है जी इसका एड्रेस। ठीक है, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस एड्रेस को मैं कॉपी करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ पे हैश की जगह पे यूज़ कर लेता हूँ। हैश मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई एड्रेस वगैरह था नहीं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए शो हैश लगाया था कि आपको पता चल जाए कि लिंक किस तरह का होता है। तो अभी मैंने href के एट्रीब्यूट में एड्रेस भी बता दिया कि जब आप इस दिस इज़ अ लिंक पे क्लिक करें तो आपको इस जगह पे लेकर जाए, यानी कि गूगल की वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर जाए। तो मैं यहाँ पे दिस इज़ अ लिंक की जगह मैं यहाँ पे गो टू गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, गो टू गूगल सेव करता हूँ और उसके बाद मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश मैंने कर दिया और अब आप देखें कि ये गो टू गूगल यहाँ पे आपको शो हो रहा है
और हैंड आइकन भी शो हो रहा है, जिसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल की वेबसाइट पे लेकर गया। तो ये है बेसिकली लिंक, मतलब कि लिंक के ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, ये लिंक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लिंक वगैरह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी, तो वेलकम बैक। और अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML लिंक्स को हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि क्या इसका कोड वगैरह होगा और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। वन टू वन एक एक चीज़ हमने परफॉर्म करके देखी है। अब ज़रा हम थ्योरी ये जो यहाँ पे लिखी है हम इसको पढ़ते हैं। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग। बिल्कुल जैसा कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए का ओपनिंग टैग हमने यूज़ किया था और ए का क्लोजिंग टैग हमने यूज़ किया था। और उसके बाद इस तरह से हमारा जो कंटेंट था, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट जो अभी हमने परफॉर्म किया था उसमें हमने गो टू गूगल लिखा था। तो गो टू गूगल के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे थे तो वो हमें गूगल की वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा था। ठीक है, उसके बाद href का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था। ठीक है, और इसमें हम बता रहे थे कि जो डेस्टिनेशन है या जो भी एड्रेस है, क्लिक कर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें इस जगह पर लेकर जाए। ठीक है, href में हम बेसिकली वो बता रहे होते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो इस डेस्टिनेशन के ऊपर आपको वो लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। बिल्कुल जो भी लिंक की डेस्टिनेशन है वो हम href एट्रीब्यूट में बताते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स का मकसद क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मकसद ये होता है कि आप कोई भी HTML एलिमेंट यूज़ करें। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ए का टैग, यानी कि ए HTML एलिमेंट हम यूज़ कर रहे थे लिंक्स के लिए। तो href यहाँ पे क्या काम कर रहा था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा था कि इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लेकर जाए। ठीक है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी? एक एड्रेस की सूरत में थी, जो कि हम यहाँ पे बता रहे थे href एट्रीब्यूट में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है HTML इमेजेस से रिलेटेड, कि हम अपनी इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो सबसे पहले जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और HTML इमेजेस को देखते हैं कि उसको हम किस तरह से क्या कोड वगैरह होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपने आ जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी हमने ए का टैग यूज़ किया था जो कि था लिंक के लिए। तो यहाँ पे मैं ज़रा क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि a tag is used for link। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट इस तरह से बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल/। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ, CTRL। ये आपकी की होगी आपके कीबोर्ड पे, और उसके बाद स्लैश की भी की होगी, ये वाली आपने की प्रेस करनी है। तो ये जो कमेंट है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं इमेजेस को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि img टैग इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल/, आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो कमेंट है वो बन जाएगा। अब img के लिए इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं? img का टैग यूज़ करते हैं। तो img मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा और ये मेरा img का टैग यूज़ हो गया। अब एक जो चीज़ है ना वो आपने हमेशा याद रखनी है कि कुछ ऐसे HTML एलिमेंट्स होते हैं जिनके ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि ए का ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पे ए का क्लोजिंग टैग है। लेकिन कुछ ऐसे HTML एलिमेंट्स भी होती हैं जिसके क्लोजिंग टैग नहीं होते। तो ये img का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होता है? src। मतलब कि सोर्स क्या है, कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे मौजूद है, किस फोल्डर में मौजूद है, किस ड्राइव में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो एड्रेस बताते हैं या वो लोकेशन बताते हैं। उसके बाद ऑल्ट ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ऑल्ट का एट्रीब्यूट इसलिए हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई या कोई एड्रेस गलत हो गया या उसको डेस्टिनेशन मिली ही नहीं है सही तरह से, तो इमेज हमारी वहाँ पे शो नहीं हो रही। तो उस इमेज अगर वो इमेज शो नहीं हो रही तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई इमेज। तो इतना काम मैं आपको करके बताता हूँ, सेव करता हूँ इसको। और आपने ये देखना है, यहाँ पे ये देखें
कि यहाँ पे सोर्स में अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया कि मेरी कौन सी इमेज है, उसकी क्या एक्सटेंशन है, कौन सी जगह पे वो मौजूद है, वो मैंने कुछ भी यहाँ पे सोर्स में नहीं बताया। मैंने सिर्फ ऑल्ट जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको ये एक आइकन मिलेगा इमेज का, और उसके साथ ये आपको माई इमेज टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, माई इमेज जो टेक्स्ट है ना वो ये वाला है, ये जो हमने आर्ट में लिखा था। अब ये वहाँ पे इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि सोर्स तो हमने बताया नहीं है इमेज। अगर हम सोर्स बताते तो इमेज यहाँ पे शो हो जाती, फिर ये जो माई इमेज है ये टेक्स्ट शो ना होता। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है इमेज यहाँ पे हमने शो नहीं करवाई या हमने लोकेशन नहीं बताई, तो इस वजह से उसकी जगह पे जो ऑल्ट टेक्स्ट है अल्टरनेट वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अभी इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने सेव कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज इमेज का जो टैग है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इमेज हमें चाहिए होगी, तो इमेज आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर लें, या अगर आपके पास कोई मौजूद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली इमेज मौजूद है। अब याद रखना है कि जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल होगी ना, उस जगह पे इस इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं आसान सा एक नाम भी दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी नाम है, तो आई थिंक ये मुश्किल है। तो यहाँ पे माई इमेज मैं लिख देता हूँ। ठीक है, माई इमेज इसका नाम है और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो PNG होगी। ठीक है, यहाँ पे टाइप में आप देखें तो एक्सटेंशन लिखी हुई है PNG। तो माई इमेज मेरी जो है वो इमेज का नाम है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो PNG है। तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि मैंने अपने फोल्डर में ये वाली इमेज रखी हुई है, इसका नाम है माई इमेज डॉट PNG। देखें उसने खुद ही मुझे बता दिया कि आपके फोल्डर में ये वाली इमेज पड़ी हुई है, आप इसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो फ़ोल्डर में आपकी इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसको मैंने सेव कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ कि ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें जी, ये मेरी इमेज यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी इमेज है साइज़ में, तो इस वजह से ये हमें इस तरह से शो हो रही है, लेकिन ये इमेज हमें यहाँ पे शो हो रही है और इसको हम ठीक कर सकते हैं। मतलब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विड्थ और हाइट वगैरह हम इसकी दे सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने क्या किया कि आपने सोर्स बताया इमेज का, ठीक है, और उसके बाद आपने ऑल्ट टेक्स्ट बताया था कि अगर आपकी इमेज शो नहीं होती किसी वजह से तो उसकी जगह पे फिर ये वाला टेक्स्ट शो हो जाए। अब देखें कि ये ऑल्ट टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। अब इमेज की विड्थ और हाइट को क्लियर करने के लिए हम विड्थ का यूज़ करते हैं। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई होती है। ठीक है, हॉरिजेंटली। तो वो जो चौड़ाई है हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल 100 जो है वो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, हाइट भी हम 100 ही बोल देते हैं। और मैं सेव करता हूँ और उसके बाद में अभी आपको ये ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये इसकी जो विड्थ है वो भी 100 हो गई है, उसकी जो हाइट है वो भी 100 हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ और यहाँ पे भी हाइट भी 500 कर देता हूँ। तो अब मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी इमेज ये हमें शो हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से शो हो रही है। सही, तो इसकी जो हाइट है वो हमें कम करनी पड़ेगी। मैं इसकी हाइट 300 कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी और बेहतर शो हो जाए। थोड़ी सी और हाइट कम करनी पड़ेगी, 200। ठीक है, तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरह से हमें शो हो रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने इमेज अपनी डिस्प्ले करवा ली। सोर्स का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया जिसमें हमने अपनी जो इमेज थी उसका सोर्स हमने बताया कि कहाँ पे ये वाली इमेज मौजूद है। उसके बाद हमने ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया अपना, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो वो टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो जाए जो ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमने बताया। उसके बाद विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे देख ली कि किस तरह से विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जो भी हमें जितनी भी इमेज डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और आपकी आपकी जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये HTML बेसिक मेरा फ़ोल्डर है, ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है और यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी फाइल्स हैं।
तो आपकी डिफरेंट फाइल्स होंगी, HTML की फाइल्स भी होंगी, उसके बाद CSS की फाइल्स होंगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, बहुत सारी फाइल्स होंगी। तो उसमें आप इस तरह से इमेजेस को आप डिस्प्ले नहीं करवा सकते, मतलब आप इस तरह से दरमियान में नहीं छोड़ सकते कि ये मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके लिए आप अगर अलग फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और इस माई इमेज को मैं यहाँ पे इसके अंदर मूव करवा देता हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी HTML फाइल है और यहाँ पे मेरी सारी की सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो मेरी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं प्रोफेशनली, तो फिर आपको क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से आपको डिस्प्ले करवाना होगा, अपना सोर्स में आपने किस तरह से बताना होगा। तो एड्रेस आप सोर्स में किस तरह से बताएंगे, अभी मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हमारी इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो इमेज है वो अभी मूव कर गई है किसी फोल्डर में, और वो फोल्डर कौन सा है? मेरा सबसे पहले HTML बेसिक का फोल्डर है। ये देखिए ये मेरा HTML बेसिक फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर, और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है इमेजेस का, जिसके अंदर मेरी ये इमेज मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इमेजेस, और मुझे बताना पड़ेगा कि इमेजेस वाले फोल्डर में आप जाओ, इमेजेस, ये देखें आपको शो भी कर रहा होगा, ये देखें आपको शो भी कर रहे हैं। आप जैसे ही इमेजेस लिखेंगे फोल्डर का नाम, तो ये आपको ऑलरेडी खुद ही बता देगा, ठीक है, सजेस्ट कर देगा। तो इमेजेस स्लैश आपने बताया तो उसके अंदर ये वाली इमेज मौजूद है, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है ये मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट कर लो। तो मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, और अब ये मेरी इमेज, मैं इसको सेव करता हूँ, अब मेरी इमेज यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखें ये मेरी इमेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये तरीक़ाकार होता है कि आपने सोर्स में किस तरह से एड्रेस बताना है या किस तरह से लोकेशन बतानी है। आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, एक अटैक जो आपने यूज़ किया है वो भी क्लियर हो चुका होगा, और उसके बाद इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि हमने किस तरह से इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, क्या कोड वगैरह होगा, क्या सिंटेक्स होगा, हर चीज़ वन टू ऑल हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखी है, ठीक है। तो HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग, बिल्कुल हम IMG टैग यूज़ करते हैं, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सोर्स फाइल, मतलब कि हमारी इमेज कहाँ पे मौजूद है, ये हमने SRC का एट्रीब्यूट यूज़ किया। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि इमेज अगर आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही तो आपने ऑल्ट के एट्रीब्यूट में कोई ना कोई टेक्स्ट बताना है उस इमेज से रिलेटेड, ताकि यूज़र को पता चल सके कि इमेज तो डिस्प्ले नहीं हो रही लेकिन ये इमेज जो है ना वो ये है, ये वाली है, मतलब वो टेक्स्ट के ज़रिए पहचान लेगा कि इस इमेज, जो बेसिकली इमेज है वो ये है, ठीक है। उसके बाद विड्थ और हाइट हमने बता दी कि हम किस तरह से अपनी इमेज की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंटेक्स इसका कोड ये था, जो टैग हमने IMG का यूज़ किया उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें देखेंगे कि हाउ टू व्यू HTML सोर्स कोड, कि हम अपना जो सोर्स कोड है, ये वाला जो मैं आपको अगर दिखाऊं, तो ये जो सोर्स कोड है हम इसको अपने ब्राउज़र में किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हम किस तरह से देख सकते हैं इसको, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट को आप किस तरह से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो हमने यहाँ पे इस वक्त अभी तो फ़िलहाल मैंने कमेंट किया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये वाला HTML एलिमेंट यूज़ किया और IMG वाला HTML एलिमेंट यूज़ किया। तो हम इनको किस तरह से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम इनमें किस तरह से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट HTML एलिमेंट्स, और HTML एलिमेंट्स के बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।